प्रेगनेंसी में ज्यादा उल्टियां होना अच्छी बात है, या अगर आपको किसी ने ये बोला है कि अगर आपको ज्यादा उल्टी हो रहा है इसका मतलब ये कि आपका बेबी अंदर है वो हेल्दी है, उसका अच्छा ग्रोथ हो रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा उल्टियां हो रही हैं तो इसका मतलब बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो इसके बारे में मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताता हूं कि रियल में इसका होता क्या है। तो ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड प्रेगनेंसी में उल्टी होना, प्रेगनेंसी में दो हार्मोन होते हैं, एक एचसीजी हार्मोन होता है एंड दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन ब्रेन में जाके जो उल्टी के लिए जो सेंटर रेस्पॉन्सिबल है उसको एक्टिवेट करते हैं, साथ में इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को प्रभावित करते हैं। उसकी वजह से प्रेगनेंसी में उल्टी होता है। मेनली ये उल्टी प्रेगनेंसी के दूसरे एंड तीसरे महीने में होता है। उल्टी होना एक हार्मोनल रेस्पॉन्स है, इस चीज का गारंटी नहीं है कि आपके अंदर पेट के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा है वो ठीक है। तो बेबी का ठीक होना और उल्टी होना दोनों अलग अलग बात है। ये सिर्फ एक कोरिलेशन देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो उल्टियां होती है तो बच्चा ठीक होता है, ये गारंटी नहीं है। एविडेंस क्या बोलता है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा उल्टी होना नॉर्मल बात है, सभी को होता है, लेकिन अगर ज्यादा उल्टी हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ज्यादा उल्टी होना ज्यादा हेल्दी बेबी होने की गारंटी नहीं है। हमें चिंता कब करनी चाहिए? अगर हमें बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है। बहुत ज्यादा उल्टी होने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। बहुत ज्यादा उल्टी का मतलब जैसे दिन में 10-12 बार उल्टी होना, पूरे दिन में आप कुछ भी खा नहीं पा रहे हो, कुछ भी पी नहीं पा रहे हो, आपका वजन कम हो रहा है, बढ़ने की बजाय अगर आपका वजन कम हो रहा है, शरीर में पानी की कमी हो रही है, आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस हो रहा है, साथ में आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, बेबी, इन सब चीजों की वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आपको ज्यादा सीवियर लेवल का उल्टी हो रहा है, तो ऐसे केस में आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। WHO गाइडलाइंस क्या बोलती हैं कि अगर थोड़ा बहुत नोजिया वोमिटिंग है, थोड़ा बहुत है, तो आप उसको घर पे मैनेज कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर सीवियर फॉर्म, जो मैंने अभी आपको 8-9 कारण बताए, ऐसा हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप घर पे कैसे मैनेज कर सकते हो थोड़ी बहुत नोजिया वोमिटिंग को? तो थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, दिन में 8 से 10 बार खाएं, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी खाली पेट ना रहें, थोड़ा 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 खाते रहें। तीसरा, मॉर्निंग में अगर आप ड्राई स्नैक्स जैसे बिस्किट और ये चीजें खाओगे तो उससे वोमिटिंग कम होगा। रात को सोने से पहले वनीला आइसक्रीम पक्का खाएं, उससे बहुत कम वोमिटिंग होएगा, ये मैंने मेरे प्रैक्टिकल देखा है। पांचवा, स्ट्रोंग, जिस चीज में ज्यादा स्मेल आती है उससे बचें एंड सारे दिन पानी पीते रहें, थोड़ा 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 करके। तो फाइनल साइंटिफिक समरी क्या है? अगर थोड़ा बहुत वोमिटिंग है नॉर्मल बात है, अगर बहुत ज्यादा वोमिटिंग है उसकी वजह से आपको इफेक्ट आ रहे हैं तो वो आपके बच्चे के लिए रिस्क है, आपको डॉक्टर से तुरंत जाके दिखाना चाहिए। तो लास्ट फाइनल क्या कंक्लूजन है? थोड़ी बहुत उल्टी नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा उल्टी हेल्दी बेबी की निशानी नहीं है। अगर उल्टी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इसे इग्नोर ना करें, ट्रीट करना जरूरी है। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो।